सभी को मेरा नमस्कार। बीएससी फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट चल रहा है बेटा आप लोगों का, जिसकी यूनिट नंबर 3 है। उसमें जो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? निम्नतम अवस्था पद या निम्नतम ऊर्जा का क्रम ज्ञात करना। ठीक है, निम्नतम ऊर्जा का क्या ज्ञात करना है? क्रम। क्रम। किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, कैसे है, कैसे नहीं। मैंने आप लोगों के सामने लिखी सबसे पहले निम्नतम अवस्था या निम्नतम ऊर्जा का क्रम ज्ञात करना। ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। यस सर। ऑर्डर निकालने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से डील करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे यस सर। अब मैंने लिखा 1p 3p, ठीक है, या यस थोड़ा सर। उसी के साथ में लिख दिया 5d 1g और 1i। ठीक, ये आप यस लोग सर। पद लिखे है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज पकड़ना। तो कहते हैं इनका ऑर्डर निकालने के लिए, क्रम निकालने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि किसकी ऊर्जा सबसे कम पाई जाएगी। किसकी ऊर्जा सबसे कम पाई जाएगी। मैं कहूँगा अगर 2s प्लस 1 का मान 2s प्लस 1 का मान सबसे ज्यादा जिसका पाया जाएगा, कौन सा मान सबसे ज्यादा? 2s+1 का मान। 2s प्लस 1 का मान जिसका भी सबसे ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा का मान। किसका मान? ऊर्जा का मान। ऊर्जा का मान न्यूनतम या कम पाया जाता है। फिलहाल ये बताओ, यहाँ जो आपको निम्नतम पद दे रखे हैं 1p 3p 5d 1g और 1i, तो जहां तक मेरा मानना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था 2s प्लस 1 जे सॉरी एल और जे, राइट, निम्नतम अवस्था यस पद। सर। अब इसमें से ये बताओ सबसे पहले जो ये पद 2s प्लस 1, कौन सा? 2s+1। 2s प्लस 1, यहाँ पर कौन कौन है? देखो यहाँ तो है एक, यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ पे 1। तो इन पांचों के अंदर ये बताइए 2s प्लस 1 का मान सबसे ज्यादा किसका है? 5d का। 5d का। तो जिसके 2s प्लस 1 का मान जितना ज्यादा पाया जाएगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। यहाँ तक बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो बताओ सबसे कम ऊर्जा का मान किसका होगा? 5d का। 5d का, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले वाले केस में, केस फर्स्ट, पहले वाले केस में सबसे जो मिनिमम ऊर्जा है, सबसे कम ऊर्जा है, वो आपने बताई सर 5d की है। किसकी है? 5d। अच्छा, अब आगे यदि मान लिया जाए कि ये जो आपके पास 2s प्लस 1 का मान अगर समान मिले, 2s प्लस 1 का मान क्या मिले? समान। समान। अभी इसमें ये होता 1 3 5 1 1, जैसे यहाँ पर 1 और 1 समान हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, तो कहता है अब आपको क्या करना होगा, 2s प्लस 1 का मान
अगर समान पाया जाता है तो अब किसको देखा जाएगा? एल वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? एल वैल्यू को। एल वैल्यू को लाओ सर। एल वैल्यू को कैसे देखेंगे? तो ये बताओ अपने पास एल का मान एस के लिए कितना बताया हुआ है? 0 पी के लिए? 1 डी के लिए? 2 अच्छा, एस पी डी एफ जी एच आई। एफ के लिए? 3 जी के लिए? 4 एच के लिए? 5 आई के लिए? 6। 6। अब इनमें से आपको क्या बोलना? मैंने क्या बोला? जैसा अभी थोड़ा पहले वाला केस था, कौन सा? चलो 1G और 1I। 1G और 1I दोनों के अंदर 2s प्लस 1 का मान समान है या अलग अलग? समान है। अब किसको बेस माना जाएगा कि किसकी ऊर्जा कम है? एल को या 2s प्लस 1 को? एल को। एल को। अब मेरी लैंग्वेज वापस सुनना। अब इसमें भी यही है कि एल का मान जितना ज्यादा पाया जाएगा, किसका मान? एल का मान एल का मान ज्यादा या कम? ज्यादा। जितना ज्यादा पाया जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी क्या होगी? कम। कम होगी। अब बताओ, जी की ऊर्जा ज्यादा होगी या आई की ज्यादा होगी? ऊर्जा जी की ज्यादा होगी सर। अच्छा, और ये तो एल का मान किसका ज्यादा है? आई का। आई का मान ज्यादा हो तो इसकी ऊर्जा क्या मिलेगी? कम। इसका मतलब 1G की ऊर्जा ज्यादा है किससे? 1 आई से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। समझ गए? तो मैंने यहाँ पर यस सर। दो नियम को मिक्स किया। अगर आपको निम्नतम अवस्था पद के मान दिए गए हैं, कौन से पद के? निम्नतम अवस्था पद के। तो आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू देखनी होगी? 2s प्लस 1 की। तो s प्लस 1 का मान जितना क्या मिले ज्यादा। उसकी ऊर्जा क्या मिलेगी? उतनी ही कम। कम। दूसरा नियम ये बताया 2s प्लस 1 का मान क्या पाया जाए? समान। तो अब किसको बेस माना जाएगा? एल की वैल्यू को। एल की वैल्यू। अब एल की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा क्या पाए जाए? जितनी ज्यादा होगी उसके ऊर्जा का मान उतना कम होगा। ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। दोनों नियम यहाँ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अच्छा, अब यदि मान लिया जाए, मैं कहूंगा सर वैस का मान भी और एल का मान भी समान पाया जाए, वैस और एल दोनों का मान क्या पाया जाए? समान। तो सर अब किसके मान को बेस मानेंगे बताओ फिर? लाओ भैया, ये बताओ यहाँ पर ये कौन सा निम्नतम पद है? 3f। और ये कौन सा है? 3f। और ये भी कौन सा है? 3f। इसमें जे की वैल्यू कितनी है? 2 इसमें? 3 इसमें? 4। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? देखो, नियम एक लगाए इसका ऑर्डर के लिए। यस सर। तो 2s प्लस 1 का मान इन तीनों में से, तो इसका 2s प्लस का मान 3, इसका भी 3, इसका भी 3। बताओ 2s प्लस 1 का मान क्या मिला? समान। समान। अब सेकंड नियम कौन सा अप्लाई करूं? एल की वैल्यू। लाओ, एल का मान, यहाँ पर एल कौन है? एफ। एफ। यहाँ पर कौन है? एफ। फोर्थ में कौन है? एफ। एल का मान समान या अलग अलग है? समान। समान। अब म्यूट करो शशि। यस सर। नहीं, यहाँ तक समझ में आया? आ गया सर। अच्छा, अब बात आ रही है सर, एल का मान भी समान है, 2s प्लस 1 का मान भी समान है, तो किसको बेस माना जाएगा? जे के मान को। किसको माना जाएगा? जे के मान को।
अब जे के मान में आपको ये देखना होगा, वापस सुनो बहुत अच्छी बात है। तो जे का मान, किसका मान? जे का मान। जे का मान। तो जे के मान में ये कहता है यदि अर्ध भरे कक्षकों से अधिक इलेक्ट्रॉन है, अर्ध भरे कक्षक से क्या है, ज्यादा है कम? कक्षक से ज्यादा। ज्यादा। तो जे के मान की ऊर्जा क्या मिलेगी? ज्यादा। और अगर अर्ध भरे से कम पाया जाए, ध्यान आ गया होगा आपको, अर्ध भरे से इलेक्ट्रॉन कम है तो जे की ऊर्जा भी क्या मिलेगी? कम। क्या मिलेगी? कम। कम मिलेगी, ठीक है ना। तो जे की वैल्यू को बेस मानते हुए अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी ऊर्जा का ऑर्डर देना है। क्या देना भैया? ऊर्जा का तो ऑर्डर देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं एक बार। लव सर, तो कविता, कविता, यस सर। अच्छा बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब अपने जे की वैल्यू देखनी है, अर्ध भरे से कम या मान, है ना। तो हम ये कहेंगे, वैसे एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि जे का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, नो मान लो बस। जे का मान क्या होता है? तो जे का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। हाँ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जे का मान किस में है? 3f4 में या 3f2 में? 3f2। जे का मान, जे का 3f4 में। तो ये उसकी ऊर्जा क्या कहलाएगी? सबसे ज्यादा। क्या कहलाएगी? सबसे ज्यादा। उससे कम किसकी हो जाएगी? 3f3। और सबसे कम किसकी होगी? 3f2। अच्छा, अगर ये नियम समझ में आया तो एक काम कीजिए, 3p0 3p2 3p1 इसमें से बताना है, ठीक है ना। अब भाई इसमें से बताने के लिए हम क्या करते हैं, मोहन आपका नंबर नहीं है, मोहन, हेलो सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये तो अपने पास में इन तीनों के अंदर सबसे पहले 2s+1 का मान देखो, समान या अलग अलग है? समान। अच्छा भैया, दूसरा नियम देखो, L का मान सभी में समान या अलग अलग है? समान। अब J का मान देखो, इसमें तो कितना है? 0 इसमें 2 इसमें 1 सबसे ज्यादा J का मान किसमें मिला? 3p2 में। मैंने अभी शॉर्ट में बताया था, J का मान जितना ज्यादा पाया जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा। अच्छा, उससे कम कितनी हो गई? 3p1 अब सबसे कम कितनी हो गई? 3p0। बताओ, निम्नतम पदों का ऊर्जा का क्रम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। अच्छा, थोड़ा और आगे चलूं क्या? यस सर। लाओ, एक मैंने बहुत सुंदर एग्जांपल ले लिया भैया, 3f3 3p2 3f1 3p1 3f2 3p0 1s0 1d1 1g4, लिख लिए? यस सर। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखना है। किसका क्रम लिखना है? ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कितने नियम को आधार मानोगे? 3 तीन नियम कौन कौन सा? 2s+1 L और J। अच्छा, अब इनमें सब में देखो, देखा 2s+1 के मान में क्या अंतर है? F में 3। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर सबसे ज्यादा 2s+1 का मान
ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। कोई 4 भी है क्या? नो सर। इसका मतलब सबसे बड़ा 3 है या और भी है? 3 लेकिन 3 का एक ही है या कई है? कई है। कई है। तो अपने पास में ये मान हो गया कैंसिल। अब किसको आधार मानेंगे? एल को। एल को। ये बताओ अपने पास में एल का मान एस के लिए कितना है? 0 पी के लिए, 1 डी के लिए, 2 एफ के लिए, 3 जी के लिए। 4। ठीक है, जी तक इसमें ना काम आ रहा है। अब ये बताओ अपने पास सबसे ज्यादा ये एफ है, ये पी है, ये एफ है, ये पी है, ये एफ है, ये पी है। अब इसमें से बताओ सबसे ज्यादा एफ का मान किसमें है? 3। एफ का मान 3 है। अच्छा, यस सर। ये बताओ अपने पास एफ का मान भी समान है कि नहीं है? अब एफ के मान कौन कौन आए सुनो। तो एल का मान बेटा 2 3 निकल के आए। एक तो निकला एल का मान कितना निकला भैया? ये निकला 3, राइट। हाँ। ये कितना निकला? 1 अच्छा, ये कितना निकला एफ का मान? 3 के लिए 1 3 1 1। अब तो अपने पास में सबसे कम ऊर्जा किसकी मिलेगी इसमें से? 3F3 जिसके 3F1। का मान ज्यादा है या कम है? जिसका मान F का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा कम। अच्छा, एल का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा कम है। तो यहाँ पर ये बताओ एल का मान ज्यादा 3 है या 1 है? 3। 3 है। तो मेरे हिसाब से 3 वाला कौन कौन से डाटा है उसको राउंड अप कर लूं? यस सर। 1 2 3 3 ये हैं। अब इन तीनों में से ये देखो फिर से समस्या आ गई। अब किसका मान को आधार मानेंगे? जे का, हाँ या ना? यस सर। तो यस जे सर। का मान जिसका जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी कम पाई जाएगी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी पाई जाएगी? जिसका J का मान सबसे कम होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये आया सर 3F1 सबसे कम ऊर्जा का, उसके बाद में 3F2, उसके बाद 3F3 3F3 और फिर अपने पास में F की वैल्यू खत्म। अब कौन बचा? P। P। अब P3 में बताओ 3P1 3P2 और 3P0 है। इसमें से किसको पहले लिखूंगा? 3P0 फिर 3P1 सबसे बड़ी। 3P2। अच्छा, अब ये सारे खत्म हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अच्छा, अब बेटा वैल्यू आई कौन सी अपने पास में? 1 1 1। 3 वैल्यू है कि नहीं है? यस सर। इन सब में एल का मान समान है अलग अलग है? L का मान अलग अलग। अलग अलग है। तो एल का मान जितना बड़ा होगा उसकी ऊर्जा उतनी क्या मिलेगी? कम। तो बताओ एल का मान सबसे बड़ा किसका है? G का 1G। 4 उससे ज्यादा ऊर्जा किसकी मिलेगी? 1D1 1S0। डी। एल हाँ का सर। मान 2 है। अच्छा, और सबसे ज्यादा 1S0। 1S0। या देसी भाषा में कह सकता हूँ सर 1S0 का मतलब है कि ये नाभिक के नजदीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? ये कारण है मेन। तो मोटी भाषा में यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। तो ये था बेटा आप लोगों को अगर कई सारे निम्नतम पद दिए गए हैं तो उनकी ऊर्जाओं को किस प्रकार से बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। कर लोगे क्या? यस सर। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब भाई उत्तम, यस सर, नमस्ते है। नमस्ते बेटा। ये एग्जांपल ले लिया मैंने अपने पास में थोड़ी देर के लिए। 3F1G 1P 3P
ठीक है, इसमें से ये बताओ बेटा सबसे ज्यादा 2s प्लस 1 का मान किसका है? 2s प्लस 1 का मान कितना है इनमें? 3f और 3p। 3 है, तो यहाँ पर 2s प्लस 1 का मान कितने में समान है? 2 में। 2 में समान है। क्या दोनों में l की वैल्यू भी समान है क्या? नो सर। अच्छा, l की वैल्यू किसकी बड़ी है, f की या p की? f की। f की बड़ी है तो उसकी ऊर्जा उतनी ही कम। इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम मिलेगी? 3f की। तो 3f की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा किसकी है? 3p की। 3p की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आगे चलते हैं। कविता, यस सर। अब बेटा ये बताओ, अब आपके पास में 2 ऑप्शन और बचे हैं, कौन कौन सा है वो? 1G 1P। अच्छा, 1G एंड 1P है, लेकिन गुड़िया इसमें से बताओ दोनों में 2s प्लस 1 का मान समान है अलग अलग है? समान है। समान है, तो किसको आधार मानोगे? G और P को, L के मान को। L के मान को। अब आप भी म्यूट कर लो वंशिका। यस सर। फिर अब इनमें से ये बताओ L का मान किसका कम और किसका ज्यादा है? पी का कम है सर। P का कम है, और किसका ज्यादा है? जी का। P का। तो जितना L का मान क्या मिलेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा मिलेगा तो ऊर्जा का मान कम होगा। ऊर्जा का मान कम होगा, तो किसकी ऊर्जा कम होगी यहाँ पर, ये बताओ मेरे को, G की या 1G की। 1G की? ये आया 1G। बेटा 1G के बाद लास्ट में किसको लिखूं? 1P। इस प्रकार से आप लोग ऊर्जा का कैसा क्रम लिख सकते हो? बढ़ता क्रम। कर लोगे क्या? यस सर। ये बेटा आपका था निम्नतम अवस्था पर दिए गए हैं और उनकी ऊर्जाओं को बढ़ते क्रम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब बिल्कुल अलग नियम आता है, हुंड के नियम। किसके नियम आएंगे? हुंड के नियम। नमस्ते बेटा, ये अगला नियम आता है आपका हुंड के नियम। किसके नियम है भैया? हुंड के नियम। तो 2 नियम दिए गए बेटा हुंड के। कितने दिए गए हैं? 2 नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम का नाम है अधिकतम भावुकता का नियम। कौन सा नियम बोल दिया बेटा? अधिकतम भावुकता का नियम। अधिकतम भावुकता। भावुकता का मतलब बताया हुआ है मेरा मल्टीप्लिसिटी। क्या बताया हुआ है? मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, तो अधिकतम भावुकता के नियम में क्या बोला था वो सुनो। ये जो अधिकतम भावुकता का नियम है बेटा, ये हुंड का पहला नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? पहला। तो हुंड का प्रथम नियम कौन सा वाला है? भावुकता, अधिकतम भावुकता का नियम। अधिकतम भावुकता का नियम। इसका मतलब क्या है? तो याद कीजिए, मैंने आप सबको बता रखा है, मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र काम में लेते हैं बेटा? 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 का मान कितना पाया जाएगा? क्या बोला मैंने? सर आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब बताइए बेटा, आपके पास में डिस्टरबेंस हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, है ना? हाँ, तो मैं आपको म्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ से लेता हूँ आशीष। अनम्यूट हो जा आशीष। सर जी नमस्ते। नमस्ते। आवाज बताइए कैसी है? सही है सर। अच्छा सुनो, तो अधिकतम भावुकता का नियम हुंड का कौन सा नियम कहलाता है, पहला या दूसरा? पहला। पहला नियम है। और भावुकता किस सूत्र से निकाला जाता है? 2s प्लस 1। और अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान करो,
कि अगर ऊर्जा का क्रम देखना है, स्थायित्व का क्रम देखना है, तो सबसे पहले क्या बताया था, 2s प्लस 2s प्लस 1 की वैल्यू, ज्यादा पाया जाएगा। क्या बोला, 2s प्लस 1 का मान जितना ज्यादा पाया जाएगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जिसकी ऊर्जा कम होती है, एक बच्चा है जिसके पास में एनर्जी ज्यादा है, तो वो पास होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा, और जिसकी ऊर्जा कम है तो फेल होगा कि नहीं होगा, होगा, उसी कक्षा में स्थायी होगा कि नहीं होगा। उसी कक्षा में स्थायी होगा। कौन सा अधिक स्थायी होगा, जिसकी ऊर्जा कम है या जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, ज्यादा ना है कम तो है, कम, कम है। तो बताए ऊर्जा कम होने के लिए मल्टीप्लिसिटी का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, 2s प्लस 1 का मान जितना ज्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अधिक होगा। तो ये फाइनल, यही कहलाता है हुंड का बहुलकता का पहला नियम। कौन सा नियम है, हुंड का भावुकता का प्रथम नियम। उनका भावुकता का प्रथम में नियम में ये बोलते हैं, जिसके 2s प्लस 1 का मान जितना ज्यादा पाया जाता है उसका स्थायित्व का मान भी उतना ही क्या मिलता है, अधिक मिलता है। स्थायित्व का मान अधिक मिलने का मतलब वो पद कौन सी अवस्था पद कहलाएगा, निम्नतम अवस्था पद। निम्नतम अवस्था क्या पद, कहलाएगा? निम्नतम अवस्था पद। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नो सर। अच्छा, इसका मतलब है जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अर्थात समान चक्रण में, कौन से चक्रण में, समान चक्रण में जितने ज्यादा क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये बताओ अपने पास में, अपने क्या बोला मैंने, एस का मान यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया, 1/2, और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितना मान हो गया, 1, और तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेम चक्रण में है तो कितनी वैल्यू हो गई, 3/2, अच्छा, और अपने पास में चार अयुग्मित समान चक्रण में है तो कितना हो गया, 2। तो अनम्यूट करो कमल। यस सर। बेटा ये बताओ अपने पास में ये एस के मान मैंने बताए कि नहीं बताए, यस सर बता दिए। यहाँ से 2s प्लस 1 का मान निकालो, यस सर। तो ये हो गया 2/1/2 प्लस 1 बराबर कितनी वैल्यू आई, 2 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ये बोलो कितनी हो गई, 4 ये वैल्यू, तो समान 5 चक्रण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो बेटा मल्टी डिस्टरबेंस आ रहा था आपके वहां से, आवाज चल रही है बहुत जोर की, अच्छा थोड़ा सा और आगे चलता हूं एक बार, संदेश, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, ये बताओ यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम चक्रण में बढ़ी तो मल्टीप्लिसिटी का मान बढ़ा या घटा, बता सर। बढ़ा। मल्टीप्लिसिटी का मान बढ़ा तो अभी कुछ समय पहले बताया था 2s प्लस 1 का मान जितना ज्यादा होगा तो उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, और वो निम्नतम अवस्था पद कहलाएंगे। ये था अपने पास में हुंड की नियम था, कौन सा नियम था, अधिकतम भावुकता का नियम। यहाँ तक समझ गए क्या, यस सर। हुंड का द्वितीय नियम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ पाएंगे, ठीक है। यस सर।